नमस्कार, मैं हूं अजय और अब देखिए एक एक मिनट में पूरी खबर पूरे विश्लेषण के साथ। हमीरपुर में दबंगों ने 2 महिलाओं को खेत में दौड़ा कर पीटा। दोनों महिलाएं मां बेटी हैं। जमीन विवाद में दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। दिन दहाड़े की गई इस मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई है। डायल 112 ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में 2 पक्षों में नोकझोंक व मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर गाली गलौज व मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर दोनों को किसी तरह से अलग किया। लखीमपुर खीरी में ग्राम समाज की जमीन के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और हुआ ये कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैगलगंज थाने के खुर्रम नगर गाँव की घटना है। सीतापुर में ईओ नगर पालिका परिषद सीतापुर पर लिपिक ने मारपीट का आरोप लगाया है। लिपिक के आरोपों के मुताबिक वो चैम्बर में फाइल साइन कराने गया था, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर दी है। प्रयागराज में माफिया समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रामलोचन यादव के खिलाफ प्रशासन ने आज भी बड़ी कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। गेस्ट हाउस से मकान पर बुलडोजर चलाया गया। धूमनगंज थाना इलाके के कंधेपुर में ये दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे पास कराए बनाई गई थी। रामलोचन धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। रामलोचन के जीजा तत्कालीन सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में हत्या हुई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। गेस्ट हाउस और मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद रही। पीडीए से इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है और इसका प्लॉट एरिया लगभग 1500 स्क्वायर मीटर है। फतेहपुर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। जिले के असोथर और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों में खुलेआम गांजे की पुड़ियां बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास एक 13 साल का बच्चा भी गांजे की पुड़ियां बेच रहा है। आरोप है कि लोकल पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से तस्कर जिले के अलग अलग चाय, पान और परचून की दुकानों के जरिए बेखौफ गांजे की बिक्री करते हैं। मामला सामने आने के बाद सब कुछ जानते हुए भी पुलिस और आबकारी विभाग के जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं कानपुर में जुआ खेलने वालों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे मजे से जुआ खेला जा रहा है। जुआरी ताश के पत्ते पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। लोगों के मुताबिक चकेरी पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। जुआरियों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाथरस केस की आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रंजन रॉय की डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित परिवार के 5 लोग मौजूद थे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी, डीएम और एसपी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। डीएम और एसपी के रुख से परिवार नाराज है। वहीं परिवार ने अंतिम संस्कार को लेकर भी नाराजगी जताई है। डीएम और एसपी ने कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में हाथरस प्रशासन को फटकार भी लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इससे पहले आज कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। पीड़ित पक्ष के वकील ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। सीमा कुशवाहा पीड़ित पक्ष की वकील हैं। पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो ISI जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में। झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई अवानियत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का दावा कर रही है। इस कॉलेज में आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाबालिग छात्रा से रेप हुआ है। पीड़िता के साथ एक आरोपी ने रेप किया, जबकि करीब 10 से 12 स्टूडेंट्स ने उसके साथ मारपीट कर अश्लील वीडियो शूट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने लड़की को ब्लैकमेल किया, फिर उससे 2000 रुपए भी ऐंठ लिए गए। पीड़िता अपने दोस्त से स्कूटी से पॉलिटेक्निक कॉलेज गई थी। उसी दौरान वहां करीब 10-12 लड़के आ गए। उन्होंने पहले उसके साथी के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया था। इस दौरान एक छात्र ने उससे रेप किया। पुलिस ने करीब 12 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। एक जो नामजद और 7 अज्ञात को प्रकाश में लाए गए। टोटल 8 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। उनमें से 8 की गिरफ्तारी पिछले 12 घंटे के अंदर कर लिया गया है।
यूपी में जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे और योगी सरकार ने उन युवाओं का सपना आज पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 31,661 चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी। ये पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पद छोड़कर है। बता दें कि 6 जनवरी 2019 को टीईटी की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को इस बारे में शासनादेश जारी किया गया था। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग के साथ अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक का कट ऑफ तय किया गया था। इस शासनादेश के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं डाली थी। हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय लिया, जिसके बाद छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसके बाद यूपी सरकार ने लिस्ट जारी की है। गोंडा में पुजारी पर हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए एटियाटोक के एसएचओ संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है और संजय दुबे को एटियाटोक कोतवाली की कमान सौंपी गई है। संदीप सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गोंडा में पुजारी पर हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गोंडा में पुजारी पर भूमाफिया द्वारा जानलेवा हमला शर्मनाक है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार घटना को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई भी हुई है, वहां पे लोगों को अरेस्ट भी करा गया है। गोंडा में पुजारी के ऊपर जो जानलेवा हमला है उनका इलाज भी केजीएमयू में चल रहा है। तो सरकार पूरी की पूरी संवेदनशील होकर इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। आप लोग कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान को लेकर बरेली पुलिस ने 1 लाख के इनामी तस्कर तैमूर के घर पुलिस बल के साथ दबिश दी, लेकिन इस दौरान इनामी बदमाश तैमूर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इसी गांव के 26 बदमाशों के घर के बाहर नोटिस चिपकाकर चेतावनी दी। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची। एसपी देहात ने ढोल लेकर गांव में मुनादी करवाई और अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों को कोर्ट या पुलिस के सामने सरेंडर करने की हिदायत दी। बहरा गांव के तस्कर तैमूर उर्फ भोला पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। तैमूर की तस्करी का जाल दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए तैमूर उर्फ भोला ने अपराध की कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। बरेली से लेकर दिल्ली तक तैमूर ने कई फार्म हाउस और गेस्ट हाउस बनाए हैं। जो अपराधी थे उनके घरों को नोटिस चस्पा किए गए और मुनादी कराकर वहाँ गाँव में घोषणा की गई कि ये जो लोग फरार हैं, जो अपराध कर रहे हैं, यदि ये गांव में आते हैं या इनसे संपर्क होता है तो इन्हें बताएं कि वो जल्दी से जल्दी थाने पर आए और अपनी स्थिति को क्लियर करें। जालौन में पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में पुलिसकर्मी नियाज अहमद थाने में अपनी मालिश कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक तरफ पुलिसकर्मी तंबाकू खैनी रगड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मालिश चल रही है। मालिश करने वाला एक बुजुर्ग चौकीदार है। वर्दी की हनक में पुलिसकर्मी ने उम्र की मर्यादा का भी ख्याल नहीं किया। चौकीदार का कहना है कि वो पुलिस परिवार के छोटे से कर्मचारी हैं, इसीलिए जो काम कहा जाए करना पड़ता है। परिवार के सिपाही एक छोटी सी कर्मचारी हैं तो उनकी सेवा भी करना पड़ेगी हमें और अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा, उनके घर भी खबर करना पड़ेगी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जालौन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई है और 2 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस संबंध में जो एडिशनल एसपी हैं उनको जांच दे दी गई है। उस वीडियो का अवलोकन कर लें, उसमें किस तरीके का कोई अपराध या किस तरीके की कोई विभागीय कार्रवाई बनती है तो जांचों अपराधों की। सीतापुर में ईओ की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहले सीसीटीवी फुटेज में नगर पालिका के ईओ ने दफ्तर के अंदर ही लिपिक को जमकर पीटा। दोनों के बीच कहासुनी होती है और गुस्से में आकर ईओ गुरु प्रसाद लिपिक को धक्का मारकर चैम्बर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ईओ गुरु प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी वहां लिपिक महेश गुप्ता भी दोबारा पहुंच गया। फिर क्या कहना था, इस अधिकारी ने अपनी सारी मर्यादा ही तार तार कर दी और लात घूंसों से लिपिक की जमकर पिटाई की। इसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर दी और एडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है तो इसकी जब जांच हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है।
मेरठ में सोशल मीडिया पर अपराधों की रेट लिस्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है। 55,000 रुपए में हत्या, धमकी देने के 1,000 रुपए, पिटाई करने के लिए 5,000 रुपए और घायल करने के लिए 10,000 रुपए का रेट लिखा है। पोस्टर में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करके अपराधों के लिए सुपारी दी जा सकती है। मेरठ के व्यापारियों के ग्रुप में ये पोस्टर वायरल हो रहा है। वहीं एसएसपी का कहना है कि जांच में पाया गया है कि बदमाशों ने जो नंबर पोस्टर पर डाले हैं उनका मेरठ या आसपास से कोई लिंक नहीं है। जिसने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सारे मामले की जांच पड़ताल की है। ये जो नंबर उसमें लिखा गया है इसका उत्तर प्रदेश या मेरठ से कोई संबंध नहीं है, राजस्थान के गंगानगर से इसका संबंध है और यहाँ जो टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है। ये नंबर भी राजस्थान गंगानगर में ही चल रहा है। इसको अनावश्यक रूप से मेरठ का दिखा के जिन लोगों ने वायरल किया है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रुद्रपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी पार्षद की हत्या में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में हत्या करने वाले हत्यारे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि घर के बाहर बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रुद्रपुर में हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश सिंह धामी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इन बदमाशों ने पार्षद को पहले घर पर बुलाया और फिर घटना को अंजाम दिया। पार्षद धामी के सिर, गले और सीने में गोली लगी। पार्षद को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर फतेहपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसका खुलासा। फतेहपुर में दबंगों ने सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान जब उसकी पत्नी, बेटा और बहू बीच बचाव करने आए तो दबंगों ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक महिला समेत 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नाजुक हालत में मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी फरार हैं। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक की चापर से काटकर हत्या कर दी गई। अमित के ऊपर इलाके में एक सीटर बबलू गिस्से की हत्या का आरोप था। इस मामले में वो जमानत पर छूटा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना बजरिया थाना इलाके की है। बांदा में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। खेतों पर निर्वस्त्र शव मिलने से रेप के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। महिला का पति मौके से फरार है। महिला के शरीर पर सीधी तरफ चेहरे और पेट पर खींचे जाने से खरोंच के निशान मिले हैं और सीने पर बर्छी से गोदकर हत्या करने के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां पर लाकर फेंका गया है। तत्काल पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची और पाया गया कि उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में उसकी डेड बॉडी है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। उसकी सास और बहू के बीच में इसका विवाद चलता था। मौके से उसका पति भी फरार है। इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हो गई। आरोप है कि पोल्ट्री फैक्ट्री के उसके सहकर्मी ने बेहोश कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो युवक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर 4 महीने तक रेप करता आ रहा था। इतना ही नहीं, शिकायत करने या परिजनों को बताने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देता था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर में नरौरा अलीगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। हुआ ये कि अचानक एक हाई टेंशन लाइन की तार टूट गई। तभी रास्ते में एक स्कूटी गुजर रही थी और वो स्कूटी पर तार गिरते ही जलने लगी। इससे पहले कि स्कूटी सवार करंट की चपेट में आते, दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि करंट की चपेट में आने से स्कूटी जरूर जल गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार दोनों चंदौसी के रहने वाले हैं जो वृंदावन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तभी ये हादसा हो गया और उनकी स्कूटी स्वाहा हो गई। मुरादाबाद में भी हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक नगर निगम का कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर तैनात था। हुआ ये कि कूड़े से गाड़ी भरने के बाद वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर कूड़े को दबाकर एडजस्ट कर रहा था। तभी अचानक वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। खुशीखबरों में लौटते हैं और भी खबरों के साथ और डालते नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के बफरेता गांव में लंबे समय से संचालित अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के अड्डे से पुलिस ने कई ब्रांड की 11 पेटी शराब, 995 क्वार्टर और 1600 खाली बोतलें बरामद की हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पुलिस को लंबे समय से शराब माफियाओं के काले कारोबार की शिकायतें मिल रही थीं कि महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के बफरेता गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसमें गांव के ही 2 युवक राहुल और राजा घनोरा गांव के रहने वाले उमाशंकर के साथ मिलकर शराब की तस्करी करते हैं। पुलिस ने तैयारी के साथ छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अवैध शराब के कारोबार से जुड़े तीनों अपराधियों से पूछताछ कर अन्य शराब के काले कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुँचने की तैयारी कर रही है। तो चरखारी के एक बपरेथा गांव में एक देवनारायण राजपूत है, उनके मकान में जो कि ट्यूबवेल के पास था, वहां से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मेरठ में जीन्स चोरी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक चोर चमचमाती कार में आता है, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो चोरी करने आया है। चोर दुकान में बड़े आराम से एंट्री लेता है, पसंद की जीन्स चुरा लेता है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले दुकान का सायरन बज गया, जिससे उसकी करतूत सबके सामने आ गई और वो पकड़ा गया। मामला गढ़ रोड पर मौजूद मेगा मार्ट का है। दूसरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा से सामने आया, जहां नोएडा पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी के घर को चोरों ने साफ कर दिया। खबर के मुताबिक पुलिसकर्मी का परिवार अपने गांव अलीगढ़ गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने सिपाही के घर को साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि चोरों की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पीलीभीत में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं और इसी के तहत पूरनपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हंसराज गुलाटी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाहियों की वजह से ही चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोप है कि पुलिस किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। जनपद फिरोजाबाद में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम चालक सहित 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंच गई, मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे। जालौन में नशेड़ी का कारनामा नजर आया। खबर के मुताबिक नशे में धुत एक युवक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और वो गाड़ी संभाल नहीं पाया। उसकी गाड़ी ने पहले एक टाटा मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद एक रिक्शे को। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी स्टैंड का है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कुछ ही पलों में विशेष बने रहिए हमारे साथ।